Hello. Good morning, everybody. Myself, Karan Singh, IIT Guild, CSIR Net, EIR 40. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. Dear students, अपने इस चैनल पर CSIR नेट और IIT गेट की स्पेशली तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा मैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करता हूँ वो क्वेश्चंस अक्सर आपके हम कह सकते हैं कि जैसे कि जियो साइंटिस्ट है, TIFR है, या फिर हम कह सकते हैं कि IIT जो आपका जेम है, इनमें भी पूछे जाते हैं। बट स्पेशली वी आर प्रिपेयरिंग हेयर ओनली फॉर द CSIR नेट एंड द IIT गेट, इनकी प्रिपरेशन कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पहला टॉपिक लिया था CSIR नेट के लिए, ये मैं लिया था इंट्रोडक्शन टू OMC। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा जो चैप्टर 1 था, इंट्रोडक्शन टू OMC। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू OMC, इंट्रोडक्शन टू OMC। तो अभी तो हमने बिगनिंग की, केवल शुरुआत थी। तो बिगनिंग में ही देखिए आपने बहुत हमने बोली है कि हमने बहुत ही कम टॉपिक पढ़ाए थे। इसमें चैप्टर फर्स्ट में जो ब्रीफ में था, पहला एक तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल था और AN रूल था। इसके अलावा हेप्टासिटी का एक बेसिक इंफॉर्मेशन सी थी। तो उनसे हमने जो क्वेश्चंस बने, यानी कि चैप्टर 1 से जो क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किया। तो अब इनको देखते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 5 अपलोड कर दिए थे और अपना यही सिस्टम रहता है कि जैसे आपने चैप्टर पढ़ा और चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना अभी तक पूछे गए या आने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा देता हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए चैप्टर 1 की, और जो भी क्वेश्चन ये अक्सर कहीं ना कहीं पूछे गए हुए वही सारे क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा जो आने की पॉसिबिलिटी होती है वो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 16 लिया है, ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 मैंने अपलोड कर दिया था। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर आइसोइलेक्ट्रॉन या आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, एज वेल एज आइसोस्ट्रक्चरल फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जून 2018 का क्वेश्चन है, कि अभी कह सकते हैं कि ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट में ही है। जून 2018 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हुआ कोई भी दो स्पीसीज, दो या तीन जितने भी स्पीसीज हों जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। तो इसका मतलब हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगा करके यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। दूसरा फिर एक थोड़ी सी इसमें एडिशनल ऐड कर दिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ना, स्ट्रक्चर को और साथ में ले लिया। तो स्ट्रक्चर कुछ तो है जो हमें पता ही रहते हैं। जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करें, पहले हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के द्वारा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट में 18 इलेक्ट्रॉन के मॉडल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो पैलेडियम अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि पैलेडियम है ना, इसको आप ध्यान रखना, पैलेडियम किस ग्रुप में आता है। पैलेडियम जो हमारा है ग्रुप नंबर 10 में आता है। ठीक है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 और ये कितना है 4 टू 18। फर्स्ट में हो गया 18। सेकंड की हम बात करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेनेडियम में 5 होते हैं, 5 और 6 टू 12 और 5 ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके अलावा यहाँ क्रोमियम में आ जाओ, क्रोमियम में होते हैं 6 और 6 टू 12, 6 इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर आ जाओ, इसमें इसकी अगर हम रोडियम की बात करें तो रोडियम में जो हमारे पास होता है, इसमें होते हैं रोडियम में 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो रोडियम में हो गए 9 और इसके बाद ये जो 10 और 10 के बाद फिर 3 टू 6 16, ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ देखो ईटा 5 है ना, ईटा 5 लगा हुआ, तो ये इसका मतलब हो गया है 5 ये हो गए, और 5 3 कितने हो जाएंगे, 5 3 8 और 10 ये, तो ये भी हो गए कितने 18 हो गए। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो इसके अलावा इधर आ जाओ, NiCO है तो Ni में 10 होते हैं, तो इसमें भी F वाले में भी कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 17, 18, 16, 18 है ना, और 18। ठीक है, अब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना। एक बात सोचो, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बाकी कोई 17 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो इसको तो ऑप्शन बी तो खत्म ही कर दो, हो गया ना कैंसिल। अब बी जहां जहां मिलेगा वो खत्म कर देंगे, ऑप्शन बी हट गया। इसके बाद आ जाओ इसमें 16 वाले की बात देखो ना, 16 का केवल एक ही कंपाउंड है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो ये भी आप कैंसिल कर सकते हो, 16 इलेक्ट्रॉन को भी कैंसिल कर देंगे कि डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है,
तो एक बात सोचा करो, थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करो। हमने यहाँ से किसको किसको एलिमिनेट, बी को कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया ना, बी वाला। जैसे बी को एलिमिनेट किया, बी का ऑप्शन फिनिश हो गया। यहाँ से हमने डी को एलिमिनेट कर दिया, डी हो ही नहीं सकता है, तो डी हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दो बचे, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 में देख लेते हैं, यानी कि और दो दो के पेयर है, इसका मतलब कोई 2 ही आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपका ई है, और इसके बाद सी है, इसके बाद ए है और एफ है, ठीक है। अब एक बात सोचो कि इसका चूंकि स्ट्रक्चर है, 4 ऐसे लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो स्क्वायर प्लम और एक होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पर सीआर है, ये आपका कैसा है, ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल सी ऑप्शन का बन रहा है। और ई की अगर हम बात करें तो ईटा 5 है ना, ईटा 5 CpNO लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो स्ट्रक्चर आपका कैसा बन रहा है, Ni के साथ एक Cp ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है, लीनियर टाइप का बन रहा है, बात समझ ना। एक तो लीनियर, एक Cp ऊपर लगा है ना, और NO नीचे लगा हुआ, तो ये लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, लीनियर। अब लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एक बात सोचो ना, लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर तो किसी का नहीं बन रहा है। इसका आपका मान लो टेट्राहेड्रल हो भी आएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसका बन रहा है ऑक्टाहेड्रल और इसका बन रहा है टेट्राहेड्रल, ठीक है, और इसका ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, तो ये लीनियर बन रहा है ना, लीनियर तो किसी का नहीं बन रहा है इनमें से। तो पहली बात इस वाले ऑप्शन ई को भी खत्म कर दो। ई को फिनिश कर दिया, जैसे ही हमने ई को फिनिश किया तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया, यहाँ से इस ऑप्शन को चला गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये यानी कि ए और एफ वाला ये ऑप्शन सही है, यानी कि देखो ये भी टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल, तो ए और एफ आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं। तो इस तरह से ऑप्शन, तो इसमें जो है क्या गया, देखो सीएसआई या नेट में सॉल्व करते समय या आईआईटी गेट में सॉल्व करते समय क्वेश्चंस पे काम किया करो, उसको थोड़ा सा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। एलिमिनेट करेंगे, जरूरी नहीं सॉल्व करने में लग जाओ, क्वेश्चन देगा सॉल्व करने में लग गए, ऐसा नहीं करो। एलिमिनेट क्या क्या कर सकते हैं, बाद में बचेगा तो वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, ए पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। हालांकि मैंने इसमें रख दिया है, बट ये एक्चुअली क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चन माइग्रेटरी इंसर्शन से होगा ना, माइग्रेशन और इंसर्शन है, माइग्रेटरी इंसर्शन बोलते हैं। तो वो अभी हमने चैप्टर पढ़ाया नहीं, अगले चैप्टर में आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, बट आपको 18 लगता है पढ़ चुके ना, तो इसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं आगे वाले भी क्वेश्चंस है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लगा करके भी हो जाते हैं। देखते हैं, हमारे अभी हमने 18 लगता पढ़ाया, वैसे ये एक्चुअली क्वेश्चन माइग्रेटरी इंसर्शन से होगा एक्चुअली वैकेंसी द्वारा, बट मैं अप्लाई करता हूँ। देखना इसमें लगता हूँ, देख लो कितने हैं। पहले वाले में अगर देखें क्वेश्चन क्या है, पॉसिबल स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट, हमें इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर पूछा गया, मींस आप समझना, यहाँ से ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये लिगेंड का अटैक हो रहा है, लिगेंड का अटैक होगा मेटल पर, इसके द्वारा प्रोडक्ट ये बन रहा है, प्रोडक्ट तो बना दिया हमने, और प्रोडक्ट 80 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा, ये तो फाइनल है। देखो कैसे, आयरन में कितना होता है 8, और 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18 हो गया ना 18, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इंटरमीडिएट जो बनता है वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बनेगा ना, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनेगा, तभी तो पीपीएस3 अटैक कर पाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड तभी तो बन पाएगा, भाई 16 इलेक्ट्रॉन बनेगा, पीपीएस3 जुड़ेगा, तब वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। मींस एक वैकेंसी क्रिएट हुई होगी इंटरमीडिएट स्टेट में, इंटरमीडिएट स्टेट में एक वैकेंसी क्रिएट होती है। तो पहली बात तो मैं देख लूँ कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन कौन से हैं, और क्योंकि मुझे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही बनेगा इंटरमीडिएट में, क्योंकि ये अटैक हो रहा है ना। अब यहाँ देख लो पहले वाले में, और एक चीज याद रखना, एक बात और याद रखना कि जो सीपी है ना, साइक्लोपेंटाडाइन है, सीपी अपनी हेप्टासिटी, जो कोई भी लिगेंड है ना जिसमें जो फ्लक्सोनियल लिगेंड है, फ्लक्सोनियल लिगेंड्स वो हमेशा अपनी जो हायर हेप्टासिटी होती है उसमें जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, इसमें अगर मैं बात करूं फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं, देखो आयरन का कितना हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा 8, और 8 to 10 to 12, 12 और 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, इसका मतलब क्या हो गया, हमने कहा 60 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनता है इंटरमीडिएट में, तो ऑप्शन ए तो फिनिश हो गया, खत्म हो गया ना। इसके बाद आ जाओ इधर ऑप्शन नंबर सेकंड पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो इसका होता है 8, यहाँ काउंट करो 8 और 2 10 है ना, 10 और 1 10 और 11, 11 और 2 11 और 2 हो गया आपका 13,
13 3 16, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी आपके पास है 16 की। इसके बाद आ जाओ, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसी तरह से 8 और 2 10, 10 और 1 13 13, अच्छा इसमें कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 5 16 हो रहा है ना, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसमें देखते हैं 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13 और 5 18, इसकी भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, दो ऑप्शन हटा दिए आपने, दो बचे। और अभी अभी हमने एक बात आपसे कही कि जो लिगेंड होते हैं ना, इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं, तो उसमें ये कोशिश इनकी ये रहती है कि जो फ्लक्सोनियल लिगेंड्स हैं जो मैक्सिमम हायर एप्टासिटी होती है उसमें रहते हैं, तो यहाँ तो इसकी एप्टासिटी चेंज हो गई है ना, और यहाँ एप्टासिटी चेंज हो गई तो इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसी पर आकर के पीपीएस3 ने अटैक किया होगा, तब जाकर के ये कंपाउंड बना है। तो अगर आपने पढ़ी है मैकेनिज्म इसकी माइग्रेटरी इंसर्शन की, ठीक है, और नहीं पढ़ा तो भी कर सकते हैं। जून 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बच्चे, लेकिन फिर भी इसको छोड़ के आ गए थे जो मुझे बता रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्सेप्ट इसके अच्छे से अंडरस्टैंड करो आप। इसके बाद देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 लिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 18 भी एक बार पूछा गया है, ये भी जून 2019 में पूछा गया, ठीक है, जून 2019 में, ठीक। तो देखो क्वेश्चन हालांकि इतना सिंपल भी डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा सा मतलब अच्छा ही क्वेश्चन है। डोनर मोड ऑफ एनो लिगेंड, यहाँ पर जो एनो लिगेंड का डोनर मोड बताना है, ठीक है, एनो लिगेंड का क्या बताना है, डोनर मोड। एनो लिगेंड जो है वो किस मोड में है, मीन्स हम कह सकते हैं एनो की दो पॉसिबिलिटी होती है, हमने आपको बताया था, एक लीनियर मोड, एक बेंट मोड। अगर बेंट मोड में एनो होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, अगर लीनियर मोड में है तो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। नाउ द कंसीडर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द गैसीय स्टेट, ये कॉम्प्लेक्स को देखते हुए बताना है कि द कॉम्प्लेक्स दैट डू नॉट एग्जिबिट बेंट एनो, और कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें एनो जो है बेंट एनो नहीं है। मींस क्या पूछ रहा है उसमें, कौन सा एनो ऐसा है जिसमें ये जो है एनो बेंट एनो नहीं है ना। बेंट नहीं है मतलब क्या है कि किस मॉलिक्यूल में जो एनो है वो लीनियर है, किस मॉलिक्यूल में एनो जो है वो कैसा है, लीनियर है, ये पूछ रहा है। अब इनको देखो एक बात सोचो, जैसे कि इरिडियम, एक बात ना कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन के एलिमेंट है ना मेटल्स, वो जनरली स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, ये बात थोड़ा सा माइंड में रखना आप। और तो यहाँ से हम इनका इलेक्ट्रॉन काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इनके स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ये आपके जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स होते हैं। इरिडियम, अब इरिडियम में देखो तो इरिडियम का कितना हो जाएगा, हम कहेंगे कि 9 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, मैं एक का काउंट कर रहा हूँ, पहले एक करके 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, अब 16 और यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट रुकना, इरिडियम आपको कितना 9 1 10 तो 12 और 12 4 16, 16 और 1 17, 17 हो रहा है ना, यहाँ पर एक पॉजिटिव लगा हो तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अगर मान लो आप यहाँ पर 3 कर भी देंगे तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर कितना हो रहा था 17। तो ये एक आपका ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, लेकिन जो कि यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इसका मतलब ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगा, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है स्पार्क कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये हो गया आपका 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब हो गया कि 17 में से हमने घटा दिया, आपका 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। आ जाओ हमने देखा रेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 9 1 10, ठीक है, सॉरी इसमें 8 होती है, 8 और 9 9 और 4 13, 13 एक बार सोचो, देखो 13 है ना यहाँ पर 13, अगर ये दोनों हम यहाँ पर ले लेते हैं किसमें, बेंड मोड में, तो 13 और 2 कितना हो रहा है यहाँ पर 15, और 15 में से घटाना पड़ेगा 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं है,
तो या तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाए होना चाहिए, या फिर मान लो पॉसिबिलिटी बन रही है तो 18 इलेक्ट्रॉन की भी बन सकती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या रेडिनियम कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी वजह से है ना, रेडिनियम कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यहाँ पर बनाएगा, Ru+1 स्टेट में है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से टोटल देख लो। इसमें आ जाओ, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के कितने होते हैं 9, ठीक है, 9 और 1 10। ये डायर्स क्या है, डायर्स का मतलब यहाँ पर है डाई आर्सेनिक, ठीक है, टेट्रा मिथाइल और डाई टेट्रा मिथाइल फिनाइल, इस तरह से होता है। इसका मैं बता दूं आपको कैसे करेंगे। आर्सेनिक ये है और ये आर्सेनिक है, यहाँ से डबल मिथाइल लगा हुआ, टेट्रा मिथाइल CH3 इधर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, और एक CH3 और ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसी से डायरेक्टली अटैच है, ये यहाँ पर इस तरह से। इसका मतलब ये है, तो ऐसे कितने 2 ग्रुप है, और एक आर्सेनिक कितने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है मेटल के साथ, ये 2 करेगा, ये 2 4 हो गए एक के, लेकिन ऐसे हो तो ऐसे लगे तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 9 इसका था कोबाल्ट का कितना था 9 है ना, 9 और 1 10 18 और यहाँ पर अगर हम क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 20 वन अगर मान लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में से क्या आएगा तो 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन रहा है। अगर आप और ज्यादा मान लेंगे तो हाई इलेक्ट्रॉन से करने कोई स्टेबिलिटी नहीं बन रही इसकी, ठीक है। इसमें आ जाओ, यहाँ पर देखो क्रोमियम में कितने होते हैं 6, ठीक है, क्रोमियम में 6 होते हैं, Cn में कितना होता है 1 होता है, नहीं 5 हो गया इसमें, अभी बस +3 यहाँ जोड़ते हैं, क्रोमियम में 6 प्लस यहाँ पर 5 + 3। अब NO का हम देखते हैं कौन सी स्टेट ले लें, है ना, NO के ये देखना है कि कौन सी स्टेट ले लें। NO की जो स्टेट देंगे तो 6 5 11 और 3 14। अब यहाँ पर NO की कौन सी स्टेट लें, अगर हम वैसी लेते हैं 1 लेते हैं, यानी कि बेंट लेते हैं, तो हमारा 16 होगा। अब 3 लेंगे तो 6 और 5 11 3 हो गया हमारा 14 और 3 16, 14 में 3 कितना बनेगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको काउंट अभी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ से जो है तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है, डी वाली कंडीशन, जहां पर हमें NO को केवल और केवल किसमें लीनियर मोड में लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अगर आप बेंट में लेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो ही नहीं पा रहे हैं 60 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उससे भी कम रह जा रहे हैं, 14 के आसपास रह जा रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। अब इनके अगर वैसे तो स्ट्रक्चर पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आप अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखना स्ट्रक्चर जो है अगर मान लो हो सकता है कभी स्ट्रक्चर पूछ दिया, वैसे इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा केवल डी ओनली, का मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने को कह दिया जाए, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से इरिडियम ले लो, और इरिडियम के साथ आपको लेना है PPS3, ये ले लो, स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हमने एक CO ले लिया, और यहाँ से जो NO है ना, NO आपका कैसा है, ये बेंट मोड में है, ठीक है। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर भी आप चाहें तो इसका याद रख सकते हैं, ठीक है। NO आपका कैसा रहेगा, NO आपका बेंट मोड में रहेगा, ठीक। और इसके बाद देखो अच्छा इनमें CL तो भी यही है, यहाँ तो हमने ले लिया PPS3 और इसके बाद ये CO ले लिया, एक हमने यहाँ क्या ले लिया Cl ले लिया, और कुछ बचा है क्या 2 3 3 4 5, अच्छा यहाँ CO यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये जो है ना CO जो बचा हुआ था ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये आपका एक तरह से स्क्वायर पिरामिडल टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये बेंट स्टेट में NO यहाँ पर आ रहा है, इसका अगर मैं इसका होल पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ यहाँ पर, ये इसके बाद होल पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज।
अब हम इसके बी वाले स्ट्रक्चर की बात करें, देखना इसमें हमने कहा था 2 एंडो हैं, एक तो रहेगा लीनियर स्टेट में, एक रहेगा बेंड स्टेट में। तो चलो हमने मान लिया लीनियर वाला, चलो यहाँ बना दिया, ठीक है। ये हो गया लीनियर स्टेट में, और इसके साथ 2 बेंड स्टेट में रहेंगे। PPH3 भी है, तो PPH3 और PPH3, एक Cl भी है आपका, तो ये हमने मान लिया एक Cl है, और एक क्या है आपका, एक NO है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस NO को मान लेते हैं लीनियर मोड में, ये मान लिया हमने NO लीनियर मोड में है, और ये NO में हम बनाते हैं। ये तो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, ये इस तरह डॉट 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 करके, ये NO एक बेंड स्टेट में होगा, ये इस तरह से, ये स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड टाइप का रहेगा। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ एक तो आप ये लगा दो इस तरह से, ये आर्सेनिक और ये भी आर्सेनिक, एक ये आर्सेनिक और ये आर्सेनिक, और इसके साथ हमने कहा था 2 CH3 लगाने हैं, 2 CH3 लगा दो। डायस लिख के आए तो इसका समझ लेना क्या मतलब है, ठीक है। CH3 और ये यहाँ पर जो है एक फिनाइल ग्रुप के साथ ये अटैच होगा, ठीक है। उसके साथ इसके अलावा यहाँ पर भी फिनाइल ग्रुप इस तरह से बनेगा, ठीक है। और क्या क्या लगा इससे, NCS लगा, एक NO लगा हुआ है, तो NO हमारा किस स्टेट में था, ये NO बेंड स्टेट में है, तो N और ये इस तरह से बेंड स्टेट में। एक हमारे पास बचा NCS, तो N और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, तो ये तो स्ट्रक्चर इसका हो गया। तो इस तरह से चाहो तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ये होल पे लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज लगा दो। वैसे स्ट्रक्चर पूछा नहीं गया था, मैं बता इसलिए दिया ताकि आपको जो है कभी अगर मान लो बनाना पड़े तो आप इस तरह से बना सकते हो। इस तरह इसका बना लेना। इसमें कौन सा लास्ट वाला है, ये वाला है ना, CrCl5 है, तो NO जो है, NO क्या लगा देना, सिर्फ केवल NO को लीनियर स्टेट में लगाना है, ठीक है। एक तरह से ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, ठीक। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, इस तरह से इसको आप लिख कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द H नेगेटिव आयन ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन गेन ग्रुप। वैसे देखा जाए ये रिएक्शन, आप जो है रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक पढ़ेंगे, इसकी OMC के जब रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उनसे होता है, बट हम लोगों ने अभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा है तो उससे हम करने की कोशिश करते हैं। ये आपका अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट में दिसंबर 2019 में पूछा गया, बिल्कुल हाल में ये पूछा गया, ठीक है। तो देखो H नेगेटिव का अटैक हो रहा है ना, H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, और बस एक बात तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हैं, मोलिब्डेनम है ना। तो देखो मोलिब्डेनम में जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे, हम कह सकते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ठीक है, 6 इसके कितना हो गया, 3 कंट्रीब्यूशन, इसका 2 हो गया, इसका 6 हो गया, तो 6 6 12 और 3 15, ठीक है। 15 और 2 6 6 12 और 3 हो गया 15 और 2 17 में से कम करो, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 16 इलेक्ट्रॉन। H नेगेटिव आयन का अटैक होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में पहली बार कन्वर्ट होगा। तो हम 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देख लेते हैं, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन इसलिए कन्वर्ट होगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपका एक स्टेबल स्पीसीज होता है। तो देखो इसको काउंट करते हैं, यहाँ पर हेक्टरसिटी कितनी है, हेक्टरसिटी इसकी है यहाँ पर जो है 5 है ना। तो देखो मोलिब्डेनम हमारा कितना था, हाँ 6 था, तो देखो 6 और 3 9 9 to 11 और 6 कितना हो रहा है 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ 6 था इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 3 6 3 9 9 और 3 12 और 6, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी बन रही 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी अभी हमारे पास है। इधर आ जाओ, यहाँ कितना हो रहा है कि देखो 6 और 2 हो गया हमारा 8 और 2 10 6 16 हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यहाँ आ जाओ मोलिब्डेनम में 6 और 2 8
और 8 और 2 10, 10 और 6 16, इसकी भी पॉसिबिलिटी फिनिश हो गई। तो इतनी आसानी से आप कर सकते हैं, केवल और केवल अभी हमने आपको, जबकि एक ही चैप्टर पढ़ाया है, रिएक्शन मैकेनिज्म का सिर्फ चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया है, केवल हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, और उसी इंट्रोडक्शन से ही आप जो है ये सारे क्वेश्चन दिसंबर 19 तक कर पा रहे हैं। पूरा जब सिलेबस हमारा हो जाएगा तो डेफिनेटली विश्वास करिए कि आप जो है आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अभी मैंने नेट के सारे क्वेश्चंस 2011 से लेकर के बाद में जो भी क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अब ये मैं पार्ट नंबर 6 था, पार्ट नंबर 7 में अब मैं क्या करूँगा, गेट के जितने क्वेश्चन हैं मैं उनको सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखो मैं तो ये कहूँगा आपको कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो गेट का फॉर्म जरूर डालना, TIFR का फॉर्म जरूर डाल देना। ठीक है, जियो साइंटिस्ट भी अप्लाई करो, क्योंकि देखो ये सारा सिलेबस पूरा एक ही रहता है सिस्टम में, तो नेट और गेट साथ में प्रिपरेशन करो, इसलिए पूरा मैं लेकर के चल रहा हूँ। पहले नेट का करा दिया, अब इसी चैप्टर के जितने क्वेश्चन गेट के पूछे गए हुए हैं मैं अभी गेट की कराऊंगा। इसके बाद फिर पार्ट अभी 6 है, पार्ट 7 में सारे गेट की करा दूंगा, पार्ट 8 में फिर मैं क्या करूंगा, फिर अगला चैप्टर लूंगा, फिर इसी तरह पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए अपने चैनल के साथ और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और नोट्स वगैरह जरूर बनाते रहना आप साथ साथ में। ओके, थैंक यू।